गुड मॉर्निंग टू माय ऑल लवली बच्चास। कैसे हैं आप सभी? द गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार के बारे में हमने जब पढ़ा तो हमने पढ़ा कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यही तो पढ़ा था हमने अपने पाठ 3 शब्द विचार में, है ना। इसके साथ साथ हमने पढ़ा शब्दों के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी भाषा में जो हम शब्द पढ़ते हैं, हमारी हिंदी में जितने भी शब्द होते हैं वो कितनी तरह के शब्द होते हैं? वो 4 तरह के शब्द होते हैं। सबसे पहले तरीके का हमने शब्द पढ़ा उत्पत्ति के आधार पे, कि जो शब्द कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, उन शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। हालांकि हम उन शब्दों से परिचित पहले भी थे, हम उनको बोलते भी थे, लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि उन शब्दों को किस नाम से पुकारा जाता है, हिंदी में किस नाम की कैटेगरी में उन्हें रखा जाता है। यही हमने उत्पत्ति के आधार में पढ़ा, जिसमें हमने 4 चीज़ें पढ़ी: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बाकी के 3 भाग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बनावट के आधार पर जो दूसरा हमारा भाग है वो है बनावट। बनावट क्या होती है? किसी भी चीज़ को किस तरह से बनाया गया है या उसकी आकार क्या है, यही बनावट दिखता है ना। जैसे किसी मकान को हम देखेंगे कि वो किस तरह से बना हुआ है, वो स्क्वायर शेप में है, उसकी छत कैसी है, ठीक है, ट्रायंगल शेप में है या छत कैसी है, वो उसकी बनावट होती है। ठीक है, इसी तरह से हर चीज़ की एक बनावट होती है। तो हमारी हिंदी भाषा में भी बनावट के आधार पर कुछ शब्द हैं। जो शब्द मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको, इन शब्दों से आप पहले से परिचित हैं, आप पहले से इन्हें पढ़ चुके हैं, लेकिन बस आज की क्लास में हमें ये जानना है कि उन शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में किन नामों के ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, किन नामों के समूह में रखा जाता है। पहला है हमारा रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इसमें ग आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि ये पढ़ने में बड़े कठिन लग रहे होंगे कि मैम ये क्या है। चलिए इनको पढ़ते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये तो बहुत सरल था, इन्हें तो मैं जानता था, है ना। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं, या रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं। ठीक है, जैसे टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हिंट के लिए, सिर्फ कि आपको याद रहे, ट्रिक के लिए मैं आपको बता रही हूँ, रूढ़, इन 2 शब्दों, इसके नाम को ही अगर मैं तोड़ दूँ, रू अलग कर दूँ और ड़ अलग कर दूँ, तो क्या इनका कोई अर्थ बनेगा? रू का कोई अर्थ है, ड़ का कोई अर्थ है? कोई अर्थ नहीं। दोनों का अलग अलग होने पे कोई अर्थ नहीं है। रू से रुपया हो सकता है, रू से रूप हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। ड़ से भी कोई भी शब्द हो सकता है। इन दोनों का अलग होने पे कोई अर्थ नहीं है। ठीक, यानी ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो शब्द या वो वर्ण अर्थविहीन हो जाते हैं, बिना अर्थ के हो जाते हैं। वो सारे के सारे शब्द रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आम, आ अलग, म अलग, हाथ, हा अलग, थ अलग। गुलाब, ऐसा नहीं है कि रूढ़ शब्द सिर्फ 2 वर्णों वाले ही शब्द होते हैं। 2 से अधिक वर्णों वाले या 2 से अधिक शब्दों वाले भी रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे गुलाब, जैसे सड़क, नमक, कमल, घर इत्यादि। अब आप कहोगे मैम अगर नमक में नम अलग करेंगे, क अलग करेंगे, तो नम का तो अर्थ होता है नम, यानी कि नरम या मॉइस्चर, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। हमारे नमक, जो हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं, उसका कोई ताल्लुक है क्या नरम होने से या फिर मॉइस्चर होने से? कोई भी रिलेशन नहीं है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि नम से नमक बन जाएगा, कम से कमल बन जाएगा, या सड़ से सड़क बन जाएगा? किसी चीज़ के सड़ने से थोड़ा ना सड़क बनती है ना। तो इनका कोई भी अर्थ नहीं है। अलग होने पर उस शब्द से तो बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकल रहा, है ना। इन्हें और किस नाम से जानते हैं? रूढ़ शब्द को हम मूल शब्द के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे कोई कहेगा मूल शब्द क्या होते हैं बताइए, तो आपको पता होना चाहिए रूढ़ शब्द को ही मूल शब्द कहते हैं। कोई कहे कि अयौगिक शब्द क्या होते हैं, तो अयौगिक शब्द भी हमारे रूढ़ शब्द भी ही
होते हैं। चलिए अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, इसको तोड़ूंगी तो ये ट्रिक के लिए है। योग धन इक या योग प्लस इक, इसमें योग का अर्थ तो निकल रहा है ना, एक का अर्थ निकल रहा है। यानी यौगिक शब्द में किसी एक शब्द का अर्थ निकलता है या दोनों का अर्थ निकलता है, लेकिन जो दोनों शब्द आपस में मिलते हैं और फिर बराबर करके जो शब्द निकलता है वो शब्द उन्हीं दो शब्दों के अर्थ को लिए हुए होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैंने नम को अलग किया, क को अलग किया तो नम का तो अर्थ है, क मैंने ऐसे जोड़ दिया तो बन गया नमक। नहीं, उसका तो कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से फिर से समझते हैं। जैसे नी है, आकार है, ये जो नी आगे शब्द लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जितने भी शब्द आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। नी मतलब होता है नहीं, आकार मतलब होता है आकार, जिसे अंग्रेजी में शेप कहते हैं। यानी कि अगर मैं इन दोनों शब्दों के अर्थ को मिलाकर कोई शब्द बनाऊं तो बन जाएगा निराकार। इसका अर्थ क्या होगा निराकार का, जिसका आकार नहीं है या नहीं होता। यानी कि नी का भी अर्थ इसमें है नहीं और आकार का भी इसमें है जिसका आकार नहीं होता। कुछ अलग से अर्थ नहीं बन रहा है ना। इन दोनों के ही शब्दों का ही अर्थ मिलकर एक नया शब्द बन रहा है जो उन्हीं दो शब्दों के अर्थ को अपने साथ लिए हुए है। ठीक, चलिए फिर से अच्छे से समझाते हैं। कु और पुत्र, कु और पुत्र को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कुपुत्र बनेगा। कु मतलब होता है खराब या गंदा, साधारण भाषा में कह सकते हैं। पुत्र मतलब बेटा, ऐसा बेटा जो गंदा हो या अच्छा ना हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कुपुत्र। ऐसा बच्चा जो अच्छा ना हो। ठीक, ऐसे ही दूध वाला, दूध का अर्थ है ना, यानी कि दूध देने वाला, दूध वाला। ठीक, ऐसे ही अगर कु की जगह मैं सु लगा दूं तो बन जाएगा सुपुत्र। सु मतलब होता है अच्छा या सुंदर और पुत्र मतलब पुत्र, यानी कि ऐसा पुत्र जो अच्छा है। इन दोनों शब्दों का ही तो अर्थ आया उसमें, सुपुत्र, कुछ अलग से अर्थ नहीं निकाला है ना। अगला हमारा है दीपक, सजावट और धनी। ये तीन शब्द प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, प्रत्यय के अंतर्गत। प्रत्यय वो होता है जो शब्दों के पीछे लगता है। जैसे दीपक में लगा हमारा क, पीछे दीप के पीछे क लग गया, सजावट में वट लग गया, धनी में ई लग गया। ठीक, ये सारे क वट ई, ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्रत्यय, यानी पीछे लगने वाले, किसी भी शब्द के पीछे लगने वाले। ये तीनों के तीनों अर्थ विहीन हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है अपना। ठीक है, लेकिन फिर भी ये इस पहले शब्द के साथ मिलकर अपना अर्थ बना ले रहे हैं। दीपक यानी कि दिया, है ना। सजावट यानी कि सजाना। धनी यानी जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, धन का अर्थ है ना पैसा, है ना। धनी जिसके पास ज़्यादा पैसा हो। सजा यानी सजाना, किसी चीज़ को सजाना। दीपक यानी दिया, अर्थ तो उन्हीं का है ना, उन्हीं शब्दों का है, अलग से कुछ नहीं लिया है। ये सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसमें तीन कैटेगरी के शब्दों को लिया जाता है। वो पहला है उपसर्ग, दूसरा है प्रत्यय और तीसरा है समास। समास ये नया शब्द है आपके लिए। समास वे शब्द होते हैं जहाँ दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं एक नए अर्थ के साथ। ठीक है, वो अर्थ उन दो शब्दों का मिला जुला भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। जब अलग हो जाता है तो वो योग रूढ़ कहलाता है, लेकिन जब उन दोनों शब्दों का मिला जुला होता है तो वो बन जाता है यौगिक। ठीक है, जैसे कुपुत्र था, जैसे निराकार था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, चलिए उससे पहले कुछ और यहाँ पे शब्द दिए हैं। पहला है जन्मांध, यानी कि जो जन्म से अंधा हो। अंध मतलब अंधा, जो जन्म से अंधा हो। विद्यालय, विद्या का आलय,
राज्य प्लस पुत्र, राजा का पुत्र। पाठशाला, पढ़ाई करने का स्थान या घर। अगला है महासागर, ठीक है, महा प्लस सागर। ये यौगिक के ही उदाहरण थे। अगला हमारा टॉपिक है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें दो अलग अलग शब्द मिलते हैं, लेकिन वो अर्थ कोई तीसरा ही बनाते हैं। ना उसमें पहले शब्द का कोई अर्थ होता है, ना दूसरे शब्द का कोई अर्थ होता है, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे गजानन, गज मतलब हाथी, आनन मतलब सिर, हाथी का सर या हाथी जैसा सर। ऐसा तो कोई शब्द हम बोल नहीं रहे ना, हाथी जैसा सर। गजानन का क्या, किसको बोलते हैं गजानन? हम बोलते हैं गणेश जी को, भगवान गणेश जी को। तो अर्थ कुछ और ही बन गया है ना, न गज का अर्थ इधर पे निकला, न आनन का अर्थ इसमें निकला। इसमें कोई तीसरा ही अर्थ निकला, वो आया हमारे गणेश जी। अगला है दशानन, दस मतलब 10, आनन मतलब सिर। 10 सिर वाला, ऐसा तो कोई इंसान होता नहीं है। दशानन किसे कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। अगला है नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका, नीला गला है जिसका, ऐसा कोई इंसान तो नहीं होता है। नीलकंठ नाम तो भगवान शिव शंकर का है, तो नीलकंठ यानी शिव जी। पंकज, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्मा, ऐसा जो कीचड़ में जन्मा हो, यानी कौन? कमल, सरोज। सर मतलब तालाब है ना, ज मतलब जन्मा, तालाब में जन्मा है जो, वो कौन है? वो भी कमल। पीतांबर, पीत यानी पीला, अंबर मतलब कपड़े है ना, पीले कपड़े हैं जिसके, यानी कि विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान, दोनों को ही पीतांबर की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमने देखा इन सारे के सारे शब्दों में किसी का भी अर्थ तोड़ने पर, उन दोनों में से किसी का भी अर्थ को हमने अपने इक्वल टू यानी बराबर, जो हमने इसका अर्थ निकाला, जैसे गजानन में गणेश हो गया, दशानन में रावण हो गया। 10 सर हैं जिसके, हाथी का सर है, इसका कोई अर्थ हाथी को, कोई हाथी शब्द तो हमने गणेश में नहीं जोड़ा, हमने सर शब्द तो कहीं रावण में नहीं जोड़ा, है ना। दोनों में से किसी का भी अर्थ हमने अपने शब्द में नहीं जोड़ा, जबकि यौगिक में हम दोनों में से दोनों के अर्थों को जोड़ रहे थे, या दोनों में से किसी एक के अर्थ को जरूर जोड़ रहे थे, ठीक है। अगला है महाबली, महा धन बली। महा मतलब महान, बली मतलब ताकतवर, महान ताकतवर वो हैं हमारे हनुमान जी, महान ताकतवर है, ठीक है। ये भी योग रूढ़ के अंतर्गत आएगा। अगला टॉपिक हमारा है प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। प्रयोग के आधार पर बेटा 2 तरीके के शब्द होते हैं। पहला होता है विकारी, दूसरा होता है अविकारी। ये शब्दों से आप बहुत अच्छे से परिचित हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप मुझे ध्यान से बताइएगा कि इस तरह के शब्द आपने हिंदी व्याकरण में कहाँ पढ़े हैं, ठीक है। विकारी शब्द में जैसे लड़के, लड़की, या इसमें लिख सकते हैं हम किरण, है ना, इसमें लिख सकते हैं हम कमल, है ना, इसमें हम लिख सकते हैं रुचि, है ना, कोई भी नाम लिख सकते हैं। यानी नाम वाले शब्द क्या हो गए? संज्ञा। मेरा मुझे, मेरा मुझे, तेरा तुझे, इस तरह के शब्द हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? सर्वनाम पे, जहाँ संज्ञा की जगह के। बड़ा, बड़ी, आकार का नाम है ये। करता, करती, ये करता, करती, सोता, सोती, ये कहाँ पे क्या है? ये एक्शन वर्ड ही तो हैं सारे के सारे, जहाँ पे किसी चीज़ के काम, किसी व्यक्ति का काम करने का पता चल रहा है जिन शब्दों से, है ना, यानी कि क्रिया। चलिए और ध्यान से देखते हैं विकारी शब्द, इनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। संज्ञा शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं हमने पढ़े हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी के भी नाम, भाव का नाम, सारे नाम वाले शब्द संज्ञा शब्दों के अंतर्गत आते हैं, और संज्ञा शब्द विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। विकारी शब्द जो बदल जाते हैं, लड़का लड़की को देख के बदल जाते हैं, ठीक है, जगह या समय को देख के बदल जाते हैं, कारक
चिन्ह जिसमें बदल जाते हैं, यानी जिन शब्दों में बदलाव आ जाता है, बदल जाते हैं, वो सारे विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा शब्द भी हमारे विकारी हैं। अगला है विशेषण, जिसमें किसी की अच्छाई वाले शब्द, गुण वाले, जिन्हें कहते हैं गुण, दोष, आकार, स्वाद, रंग, है ना। और हमारा क्या आता है इसमें, माप-तोल, नाप-तोल वाले शब्द, सारे के सारे शब्द किस में आते हैं, हमारे विशेषण में आते हैं। अगला है सर्वनाम शब्द, जो संज्ञा शब्दों के जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी विकारी शब्द होते हैं। अगला है क्रिया शब्द, जितने भी क्रिया शब्द होते हैं जो काम करने को बता रहे होते हैं, वो सारे विकारी, ये बदल जाते हैं। लड़के के लिए करता, लड़की के लिए करती, है ना। आज के लिए आज करूँगी, और कल के लिए मैं कर रही हूँ। आज के लिए कहेंगे मैं कर रही हूँ, और कल के लिए कहेंगे मैं करूँगी, और बीते हुए कल के लिए कहेंगे मैंने किया था। तीनों परिस्थितियों में बदल गए, जो बदल गए वो विकारी। ठीक, अब अविकारी शब्द क्या होते हैं, जस्ट विकारी का उल्टा, जो नहीं बदलते। लड़का लड़की को देख के नहीं बदलते, यानी लिंग। ठीक है, 1, 2, 3, 4 कितने भी व्यक्ति या वस्तु होने से नहीं बदलते, यानी वचन। कारक, यानी कि के, का, की, मैं, पर, हैं, इस चीज़ से नहीं बदलते। ठीक है, वो होते हैं कारक। काल, यानी समय को देख कर नहीं बदलते, जो शब्द नहीं बदलते। लड़के के लिए भी वही, जैसे तेज, लड़की तेज चल रही है, लड़की के लिए मैंने बोला तेज चल रही है। लड़के के लिए भी मैं बोलूँगी लड़का तेज चल रहा है। ऐसे धीरे धीरे, लड़का धीरे धीरे काम कर रहा है, लड़की धीरे धीरे काम कर रही है। इसी तरह के, और, तथा, अरे वाह, इस तरह के सारे शब्द हमारे क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। बेटा जब आप वीडियो देखते हो तो साथ साथ में शब्द भी लिख लिया करो। ठीक है, ये आपके लिए थोड़ा सा सरल रहेगा। अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं, अर्थ के आधार पे 3 शब्द होते हैं। पहले होते हैं हमारे पर्यायवाची, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जैसे आग, अग्नि, पावक, अनल, इस तरह के कई सारे शब्दों के हमने पर्यायवाची पढ़े हैं। शब्द एक ही होता है, लेकिन उनके अर्थ वाले कई सारे शब्द होते हैं, वही तो पर्यायवाची कहलाते हैं। विलोम, विलोम शब्द का जस्ट उल्टा। ठीक है, जिसे विपरीतार्थक शब्द भी हम कहते हैं, और अंग्रेजी में अपोजिट वर्ड। अगला है हमारा अनेकार्थी शब्द, यानी कि शब्द एक ही है, उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक निकल रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ फल, एक फल का नाम है परिणाम, और एक फल का नाम है खाने वाला फल। ठीक है, जितने भी फल हैं उनको भी हम फल कहते हैं, और एक परिणाम यानी रिजल्ट को भी हम फल कहते हैं। इस तरह के कई सारे हिंदी भाषा में शब्द हैं जिनको हम पढ़ते आए हैं। कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे एक पर्यायवाची का उदाहरण मैंने लिखा हुआ है, और 3 यहाँ पे मैंने विलोम शब्द के उदाहरण लिखे हुए हैं। दिन का क्या होगा, रात, बिल्कुल ठीक। अनेकार्थी शब्द मैंने कर का लिखा हुआ है। एक कर का मतलब होता है हाथ, एक कर का मतलब होता है सूंड, एक कर का मतलब होता है टैक्स।